चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं है बाबा। ओए मर गया यार महमूद साहब आज तो वैसे गर्मी ने हद ही कर दी है यार। यार नबील मेरे तो सर से ना धुआं निकल रहा है। महमूद साहब कैसे नहीं निकलेगा यार, धूप भी तो डायरेक्ट पड़ती है ना आपके सर पे। महमूद साहब एक काम करें, या तो अपने सर पे बाहर लगवाएं या पंखा लगवाएं, वैसे तो एयर कंडीशन की भी जगह है। अरे तुम तो चुप करो यार। मोमो, अरे मोमो। हाँ जी। अरे मोमो तुम्हारा शौहर इतनी गर्मी से आया है और तुम्हें इतनी तौफीक नहीं है कि एक गिलास ठंडा पानी पिला दो। पानी? क्यों आपका वो नहीं है? वो क्या? वो जो सब रखते हैं। दिल? आपका दिल नहीं है? अरे दिल है पानी पीने का, इसलिए तो मांगा है। अरे खुदा का नाम माने महमूद साहब, आपका रोजा है? हाँ रोजा। आपका रोजा नहीं है? अरे हाँ मेरा तो रोजा है। लो बताओ, गर्मी की वजह से मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। आपने दिमाग से क्या काम कराना था मुझे बता दे, मैं कर देती हूँ। नबील, नबील क्या हुआ जानू? तुमने पापा की हरकत देखी है? नहीं जानू, तुम्हारे पापा कौन सी वीडियो बना के मुझे भेजते हैं जो मुझे पता चलेंगी उनकी हरकतें? तेरा बाप हरकत करता ही कहाँ है, वो तो सिर्फ सांस लेता है। What? अरे इन्हें छोड़ो खूबसूरत, ये बताओ कि हुआ क्या है? पापा बेताब के साथ मरी की पहाड़ियों पर चले गए हैं। खुदकुशी करने? नहीं, गर्मियाँ गुजारने। हद होती है घटियापन की खूबसूरत। मेरा ससुर, मेरा जाती ससुर इतना छिछोरा निकलेगा मैं सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हम यहाँ गर्मी में मर रहे हैं और वो मरी में हनीमून मना रहा है। अरे नबील हमारा ना सही, उसे कम से कम अपनी जवान बेटी और मासूम नवासी का तो ख्याल होना चाहिए। अरे कितने लोग गर्मी में मर रहे हैं यार। अरे छोड़े महमूद साहब, उस मोटे को अपनी ही फिक्र है बस। Shut up, नबील। जानू तुम अपना गुस्सा सिर्फ हम कमजोरों पर निकाल सकती हो। अरे अगर हिम्मत है तो करो ना अपने बाप को फोन कि हमको भी वहाँ पे बुलाए। क्यों नबील? हाँ महमूद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हेलो पापा। पापा आपको हमारा जरा भी ख्याल नहीं है। क्या मतलब क्या? हम यहाँ इतनी गर्मी में रोजे रख रहे हैं और आप बेताब के साथ वहाँ मरी घूमने चले गए हैं। ये चीज मेरे अजीज, वेरी गुड वेरी गुड। चुप रख चुप रख। पापा आपको अपनी नवासी तक का ख्याल नहीं है। क्या? रियली पापा? थैंक यू पापा, आई लव यू। नबील, पापा हमें भी मरी बुला रहे हैं। महमूद साहब मुबारक हो, बाकी की गर्मियां हम मरी में गुजारेंगे। वो जो हम बाकी की मरी में गुजारेंगे वो गर्मियां होगी। हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। जानू चलो चल के पैकिंग करते हैं, मैं अपने कपड़े निकालता हूँ। नबील, पापा सिर्फ मुझे और चांदी को बुला रहे हैं। हाँ, मैं पैकिंग करने जा रही हूँ। चलो 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 मेरा बच्चा, जानू मैं तुम्हें और चांदी को अकेले नहीं जाने दूंगा। क्यों? क्यों नहीं जाने दोगे? जानू तुम्हें पता है मैं तुम्हारे और चांदी के बगैर एक मिनट नहीं रह सकता। इतनी एपिसोड्स में तो चांदी थी ही नहीं नबील, तुम्हें अब ख्याल आया है? जानू वो और बात है, वो अली इमरान का घटियापन है, लेकिन मैं तुम लोगों को मरी नहीं जाने दूंगा। आई एम सॉरी नबील, मरी तो मैं जा रही हूँ। जानू तुम मरी जाने के लिए मरी जा रही हो, लेकिन तुम्हें अपने शौहर की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। शराब नबील। नॉट ओके जानू। मामा ये लोग रो क्यों रहे हैं? बेटा इनकी तरफ ना देखो, हम लोग बाहर चल रहे हैं। चांदी मेरे बच्चे। शाइस्ता मेरी बेटी, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती मैं? ओ मैं तेरे बगैर इफ्तार नहीं कर सकती। हाँ मेरे हलक से एक वो नहीं उतरेगा। वो क्या? निवाला। हाँ बेटी निवाला, ना जा हमें छोड़ के। चांदी तू अपने पापा को रोता हुआ छोड़ के चली जाएगी मेरे बच्चे। हाँ पापा। मेरा ख्याल है नबील तुम गलत जगह मेहनत कर रहे हो। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जानू तुम कहीं और कैसे ईद मना सकती हो मेरे बगैर? हाँ हमने तो साथ शॉपिंग इकट्ठे जाना है ना, और हमने इकट्ठे मेहंदियाँ लगवानी है। जरा सोचो खूबसूरत, बुलबुले की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने रमजान पूरा इकट्ठे रोजेदार रखे हो। तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? कैसे हो सकती हो? कैसे हो सकती हो? तो अब मैं क्या
बोलूं पापा को? उन्हें बोलो हमारी टिकटें भेजे। हम जहाँ रहेंगे रोजे साथ गुजारेंगे। जल्दी से फोन मिला पुत्र। हेलो पापा। पापा मुझे अभी अभी पता चला है कि मेरे ससुराल वाले मुझसे कितना प्यार करते हैं। वो मेरे बगैर नहीं रह सकते। जी पापा। और मैं और चांदी इसी शर्त पर आएंगे कि आप सबकी टिकट्स करवाएं। ठीक है, पर मैं भी नहीं आ रही पापा। क्या? सच? थैंक यू पापा। महमूद साहब एक बार फिर मुबारक हो। अरे ठहर जाओ, पहले कंफर्म तो होने दो। चले जी, चलने की तैयारी करें। महमूद साहब अब मुबारक हो। नबील अब खैर मुबारक हो। दोस्त 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 दोस्त। नबील इतने कपड़े किस लिए? जानू अब मैं ना बकरा ईद के बाद ही मरी से वापस आऊंगा ना। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हम सिर्फ 7-8 दिनों के लिए जा रहे हैं। हाँ, और प्लीज महमूद साहब को भी बोल दो कि वो ज्यादा कपड़े ना रखें। ये ना हो कि वो भी महीने की तैयारी करके जा रहे हो। मोमो मोमो, तुमने गरम कपड़े रख लिए हैं ना? हाँ जी, मैंने ना सारे कपड़ों को लान में ले जाके धूप में गर्म किया तो फिर इसमें पैक कर लिया। हाँ बच्चू। अरे यार, मैं सर्दियों वाले गरम कपड़ों की बात कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता? अरे मरी में बड़ी ठंड होगी। हाँ तो हमें मरी की ठंड से क्या लेना? हम कौन सा मरी जा रहे हैं? अरे हम मरी ही तो जा रहे हैं। ले, हम अमरीका नहीं जा रहे। ओह, अरे महमूद साहब महाराजी जल्दी बाहर आ जाए, फ्लाइट का टाइम हो गया है। चलो मोमो जल्दी करो। सोने, अरे जल्दी आओ ना यार, देर हो गई। चलो 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 उठाओ। आजा मेरे चीते, आजा आजा। नबील सारे खिड़की दरवाजे लॉक कर दिए ना? हाँ जान लॉक कर दिए। हाँ, सारे दरवाजे लॉक कर दिए तो हम बाहर कैसे जाएंगे? अरे मोमो, उसका मतलब है कि बेडरूम्स के दरवाजे लॉक कर दिए हैं। अच्छा अच्छा। और चांदी बेटा आज चले, आज हम नहीं चले। आज वो चांदी आज वो। चलो जी चलो 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 मेरे बच्चे, चलो चलो चांदी आओ आओ आज वो। खबरदार खबरदार, बाहर कदम मत निकालना। ये कौन है? पता नहीं कौन है जानू। अरे कौन हो तुम? हमारे घर के बाहर क्यों आके बैठ गए हो? चल दफा उठ। अरे मैं तुम लोगों की जान बचाने के लिए आया। हाँ, इस घर पर किसी बुरी आत्मा का साया है। मैं उसे यहाँ तक सूंघता हुआ आया। और यार महमूद साहब मैंने आपको कितनी बार कहा है कि यार रोज ना आया करें। आपकी बू सूंघता हुआ ये यहाँ तक आ गया है। नबील, बाबा जी आप इसी बुरी आत्मा की बात कर रहे हैं ना? ओए, मजाक मत कर, ये तुम सबकी जिंदगियों का सवाल है। ये क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप? हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है। आज तुम में से किसी ने भी इस दरवाजे से कदम बाहर निकाला तो बहुत बुरा हो सकता है। ओए, क्या बुरा हो सकते हैं? जान जा सकती है किसी की। जानू तुम्हें इस शख्स की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम कदम बढ़ाओ। शट अप नबील। माँ जी आप खड़ी क्या देख रही हैं? इस निकाले इस बेरूपियों को घर से। मरी नहीं जाना क्या? मोमो, मोमो, अरे तूने मेरी बीवी को मार दिया। अभी मरी नहीं है लेकिन मर सकती है। ये तो ट्रेलर है, वो किसी न किसी की जान लेकर जाएगा। ओए, मुझे तो उठाओ। मैंने कहा था ना कि कोई कदम न निकाले बाहर। अभी भी वक्त है, मेरी बात मान लो। महमूद साहब मेरा ख्याल है चांस नहीं लेते यार, इसकी बात मान लेते हैं। हाँ नबील, मेरा ख्याल है इसकी बात मान लेते हैं। अंदर हो जाओ, अंदर हो जाओ। ओए, मुझे तो उठाओ ना। नहीं माँ जी हम बाहर नहीं आ सकते। हाँ मोमो, हम बाहर नहीं आ सकते। तुम खुद कोशिश करो ना उठने की। शाबाश शाबाश माँ जी, उठते उठते। नबील फ्लाइट निकल रही है। वो बाहर में गई भी तुम्हारी फ्लाइट, तुमने जाना है जाओ, मैं अपनी चांदी को नहीं जाने दूंगा। यार तू फारिग बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा, मेरी बीवी को उठा के अंदर ही ले आ। ठीक है, अभी लो बच्चा। हप, हु, हप, हु। अब उठ तू। नहीं, उठ के चल। चलो। बताए ना वो आत्मा क्या कह रही थी? कह रहा
हाँ था पुत्र, माँ जी आत्मा होती है। मर्द की भी। अरे भाई कहना क्या था उसने? वो मेरे साथ ताश खेलना चाह रहा था, मैंने मना कर दिया। फिर क्या, उसकी हट गई। तो यार आपका क्या जाता, खेल लेते उसके साथ ताश। अरे नहीं यार, वो बेईमानी करता है यार। वो मुझे खेल में लगाकर आप लोगों पे हमला कर सकता था, लेकिन जब तक मैं हूँ आप लोगों की बचत है। अच्छा तो मैं चलता हूँ। नहीं, आप कैसे जा सकते हैं, ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? नहीं, पहले उस आत्मा से हमारी जान तो छुड़वा दें। मैंने ऐसे नहीं जाने देना तुझे। अब जल्दी करें यार, हमें एयरपोर्ट के लिए भी निकलना है। तुम तो चुप करो जानू। बाबा जी आप हमें मौत के मुंह में यूं इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। अरे भाई मेरा रोजा है, मैंने इफ्तार भी करनी है। अरे तो क्या हो गया, इफ्तार हम करवाएंगे आपको। अरे भाई मैं ऐसी वैसी इफ्तार नहीं करता, ना तो कैसी कैसी करता है। मुझे जिनों और भूतों को कंट्रोल करना होता है। मेरी इफ्तार स्पेशल होती है। वो जो आपकी स्पेशल होती है वो अवतार होती है। हाँ जी। अच्छा जी। उश्शे उश्शे। अब मैं काटूंगा। किसको? एक चिल्ला काटूंगा, क्योंकि इफ्तार के बाद उस बुरी आत्मा ने इस घर में आना है। मुझे उसे भगाना है और इसके लिए मुझे तन्हाई चाहिए। तो आप घर से बाहर चले जाएं। अरे घर में चिल्ला काटूंगा। ये बताओ कि इस घर में किस कमरे में सबसे बड़ा एसी लगा है? महमूद साहब के कमरे में। बस तो फिर ठीक है, मैं उसी कमरे में चिल्ला काटूंगा। और खबरदार, अगर किसी ने मुझे डिस्टर्ब किया तो हम लोग पागल हैं क्या? अरे शाबाशी। पापा आपको नहीं पता हमारे साथ क्या हुआ है। पापा मेरी बात तो सुने। हेलो हेलो यार, पापा नाराज हो रहे हैं। कह रहे थे जब तुम लोगों ने आना ही नहीं था तो टिकट्स क्यों जाया करवाई। खूबसूरत, ये तुम्हारा बाप कितना सेल्फिश आदमी है। उसको तो अपने पैसों की पड़ी है, और जो हमारे ऊपर पड़ी है तो उसको उसकी पड़ी ही नहीं है। पुत्र मैं तो कहती हूँ तू बाबे को बोल कि वो जो बुरी आत्मा है ना इसके अब्बे के पीछे लगा दे। वैसे आइडिया बुरा नहीं है माँ जी। शट अप द बेल। ओके जानू। हाँ जी। तुम जागते में भी खराटे लेती हो? नहीं, ये मेरे तो खराटे नहीं है। अरे तो फिर ये खराटों की आवाज कहाँ से आ रही है नबील? यार बाबा जी तो अंदर चिल्ला नहीं काट रहे थे। आओ जरा चल के देखते हैं कौन सा चिल्ला काट रहे हैं। चले चले आए माँ जी, आपने यहीं बैठना है, आपने घबराना नहीं माँ जी। सुनो सुनो, कान लगा दो। हाँ मैं मुसाफिर की आवाज तो यहीं से आ रही है। देखो भाई, मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। मैं अंदर चिल्ला काट रहा हूँ। लेकिन अंदर से तो खराटों की आवाज आ रही थी। अरे वो खर्राटों की आवाजें नहीं थी। अरे तो फिर किसकी आवाज थी? अब वो मैं वो आत्मा से बात कर रहा था उसकी जबान में। हाँ, तुमने कभी जिन को बोलते हुए सुना है? नहीं तो। जिन ऐसे ही बात करते हैं। नबील, अब मुझे समझ आई है कि तुम्हारी माँ रात को सोते में जिन्नों से बातें करती हैं। माँ जी जिन से बात करती है वो जिन है? हाँ जी। अच्छा जी। देखो मैं चिल्ला काट रहा हूँ, तुम लोग तब तक रात के खाने का इंतजाम करो, और जब तक मैं कमरे से बाहर ना आऊं नमाजें पढ़ते रहो। अरे ये कौन सा नमाज का टाइम है भाई? भाई नफल पढ़ो, कुछ भी करो, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। तुम्हारी जान पे बनी हुई और तुम नमाज से भाग रहे हो। नमाज पढ़ो, इससे कबल के तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। या अल्लाह मुझे बचा ले, अगर मेरे ऊपर आई है तो मैं मुंह साहब पे डाल दे। या अल्लाह, वो तो वैसे भी अपनी उम्र जी चुके हैं, वो इतने पुराने हैं, उनकी उम्र के तो इंजन बंद हो गए, जिन फौत हो गए, चुड़ैले बेवा होके वफात पा चुकी है। मुझे बचा ले या अल्लाह, ए पाक परवरदिगार, मुझे बुढ़ापे में किसी जिन से नहीं मरना। ए पाक परवरदिगार, मेरी आई नबील को आ जाए। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी दुआ कबूल फरमा ले। मैं सच्चे दिल से दुआ कर रहा हूँ, नबील को ले ले, नबील को ले ले। आमीन सुमा आमीन। या मेरे अल्लाह, मेरी आई किसी और पर आ जाए,
मेरी जगह बेशक तू बहादुर को उठा लेना, मुझे ना उठाया, मुझे बहुत डर लगता है। बहादुर को उठा ले बस मेरे परवरदिगार, आमीन। लो भाई, अब मैं आखिरी चिल्ला काटूंगा और शहरी तक उस आत्मा का काम तमाम। हाँ, आप लोगों ने मुझे शहरी तक डिस्टर्ब नहीं करना और शहरी के लिए जबरदस्त किस्म का बंदोबस्त करना है। ना तो अब तेरे लिए लान में ऊंट से करा दे। देखो, मुझसे बदतमीजी नहीं करना वरना आत्मा को भगाए बगैर चला जाऊंगा मैं। ओ माँ जी क्या कर रही हैं यार, बना बनाया काम खराब कर रही हैं। बाबा जी आप जाएं, आप चिल्ला काटे, हम शहरी का इंतजाम करते हैं। लो भाई, फिर अब शहरी में मुलाकात होगी। ओके बाबा जी, ओके बाबा जी। मेरा ख्याल है कुछ थोड़ा सा छोड़ दिया बाबा जी ने, हम भी खा लेते हैं। आज चिल्ला इसको खा जाएगा। मैं मुसाफ क्या हो गया यार, मैं हूँ यार। भेज तो लो, जी जी मैं हूँ। तुझे राय दिया, मैं समझा कोई बद आत्मा आ गई है। ना करे मैं चल मुसाफ, तू चला। मैं मुसाफ। क्यों ना हम लॉन के रास्ते से जाकर देखें कि बाबा जी चिल्ला कैसे काट रहे हैं। अरे हम क्यों जाके देखें भाई? वो यार क्या हो गया मैं मुसाफ, कभी अगर हमें चिल्ला काटना पड़ गया तो? वो जो हमें कभी काटना पड़ेगा वो चिल्ला होगा। यकीनन, और क्या बिल्ला होगा। आओ आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। आप जाके देखिए। आ जाए। जी सिद्दीकी साहब। हाँ, अरे आपका काम ऐसा हुआ है, ऐसा डराया मैंने, ऐसा डराया मैंने, 2-4 दिन तो क्या, वो तो 15 दिन तक कदम घर से बाहर नहीं निकालेंगे। हाँ हाँ, अब आप एंजॉय कीजिए हनीमून मरी में, हैं? मैं भी यहाँ पर एंजॉय कर रहा हूँ। अब देखो भाई, एक बात सुने, भाई ने आपका काम कर दिया है, अब आप भी भाई का काम कर दीजिए। 50,000 रुपये कैश भिजवा दें मुझे, ठीक है? हाँ जी। 50,000 क्या बच्चू, हम तुझे 50 लाख रुपए कैश